हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं एडनॉलेज सेंटर में। इससे पहले वीडियो मैंने पढ़ा एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन के बारे में हमने समाधान किया। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हमने बहुत ही इजी तरीके से उसको समझाया। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर हमारे वीडियो लिंक में देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इस एक्सरसाइज में एक अलग तरीका से हम लोग समझ करेंगे और एक नए सूत्र के सहायता से, एक नए फॉर्मूला के सहायता से। उस फॉर्मूला का जो नाम है, हमारे जो महान मैथमेटिशियन थे श्रीधर आचार्य, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने? एक्स के वैल्यू निकालने के लिए, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये किसने बताया ये फॉर्मूला? ये श्रीधर आचार्य ने बताया। किसने बताया? श्रीधर आचार्य ने बताया। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण निकालने का ये आसान तरीका है और इससे आराम से निकाल सकता है। द्विघात समीकरण में क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ए बी सी आप लोग जानते हैं ए बी सी क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। तो इसी संख्या को हम लोग ए बी सी, जो यहाँ पे बी बी ए सी ए, इसी संख्या से हम लोग यहाँ पुट करेंगे और क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखते हैं 1.4 में क्या क्वेश्चन है। तो आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए हमारा 1.4 का पहला क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ये रहा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x 2x माइनस 1। ये क्वेश्चन दिया। इस समीकरण का समाधान श्रीधर आचार्य के सूत्र से होगा या नहीं, समझकर लिखें। तो इसमें बोला जा रहा है जो क्वेश्चन, ये श्रीधर आचार्य सूत्र से समाधान होगा या नहीं। अरे होगा या नहीं, उससे पहले तो हमको करना तो पड़ेगा। जिस समीकरण है, आप लोग एक बात याद रखिएगा, श्रीधर आचार्य सूत्र वही समीकरण से हो सकता है जो केवल ये वाला फॉलो करे, यानी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो इक्वेशन, ये समीकरण ये फॉलो करेगा, जो समीकरण ऐसा रूप में रहेगा, तो ही श्रीधर आचार्य सूत्र किया जा सकता है। तो पहले इसको हमें समाधान करना पड़ेगा। समाधान करने से अगर इस रूप में आया तो बोल सकते हैं कि यह श्रीधर आचार्य सूत्र की सहायता से हो सकता है। अगर नहीं आया तो नहीं हो सकता। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? समाधान करते हैं। चलिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 4x 2x माइनस 1, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान से देखिएगा, एक माइनस में प्लस में सेम है, तो एक फॉर्मूला बनता है। कौन सा फॉर्मूला आप जानते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो माइनस में प्लस में, तो यानी ए हो गया ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 से करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 4x, यानी 4x स्क्वायर प्लस इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर 1 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x। अब सबको इधर लेकर आए, 4 को ऐड किए तो कितना? 8x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस 4x। ये माइनस दे रहा है तो प्लस हो गया, ये प्लस प्लस माइनस अगर कट जाए क्या हो गया? एक कट गया, तो क्या हुआ यहाँ पे? माइनस 1 प्लस 4x इक्वल टू 0, यानी इसको सजा कर लिखे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो हमारा वैल्यू आया है, ये इस इक्वेशन में नहीं फॉलो कर रहा है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसलिए ये क्या होगा? ये द्विघात समीकरण जो है दिया है, इसका
द्विघात समीकरण के इक्वेशन में काम नहीं आ रहा है, इसीलिए ये सीधाचार्य सूत्र की सहायता से नहीं किया जा सकता। बार बार बोल रहा हूं, जो भी देखिएगा अगर सीधाचार्य सूत्र वही फॉलो कर पाएगा, जो क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 हो, वही तो लिख सकते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह श्रीधर आचार्य के सूत्र से नहीं होगा। चलिए इसको क्या कीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कॉपी में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग करेंगे 1.1 का 2, हम लोग करेंगे 1 का 2। चलिए याद रखिएगा, ये वाला जो इक्वेशन फॉलो करेगा वही सीधाचार्य सूत्र से समाधान हो पाएगा, नहीं तो नहीं। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2। इसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सीधाचार्य के सूत्र का प्रयोग किस प्रकार के समीकरण में कर सकते हैं, समझकर लिखें। आपको इससे पहले वाला सम्स में बता दिए किस प्रकार का समीकरण में, यानी द्विघात समीकरण में। कैसा? द्विघात समीकरण में। तो हम इसका आंसर इजीली लिख सकते हैं। द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इजी था। और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। 5x स्क्वायर 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। इस समीकरण में सीधर आचार्य का सूत्र का प्रयोग करके x में ये पाया गया, तो k का मान क्या होगा हिसाब करके दिखाएं। हमारे पास क्या है, यानी हल करने के लिए 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। सीधाचार्य का सूत्र क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a। तो यहाँ पे और हमारा समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे 5 है, a इक्वल टू 5। b क्या है, 2 है, और c क्या है, माइनस 7। चलिए ये मिल गया हमारे पास ABC। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र की में डालेंगे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। b के जगह पे क्या, माइनस 2 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 5 माइनस 7। 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 5। तो क्या करना है, ए बी सी दिया हुआ है, इसको खाली पुट करना है, इज हार्ड होता नहीं है। तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस
5 चौका 20, 20 सते 140, 140 माइनस माइनस मिलके हो प्लस 140, 10। अब इसको मिटा देते हैं। क्या करना, -2 थोड़ा सा छोटा, -2 प्लस माइनस 144 3 -2 प्लस माइनस, अब इसको जब तोड़ेंगे तो किसका 144 होता है, किसका 12 इंटू 12। अब कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, 144 तो कितना हो गया 2 1 यानी इसका होता है कितना 144 का रूट ओवर करेंगे तो कितना आएगा 12, 1 1 से 1 कट गया, 1 हुआ 4 यानी हो गया 2, ऐसा कुछ गुना करेंगे 2 से तो 22 दूनी 44 यानी 12, तो हमारा कितना आया 12 10। तो हमारे पास 10 मिल गया, 12 मिल गया, और के की जगह पे हमने क्या मिल गया, के की जगह पे हमको मिला 2। तो x का वैल्यू निकालने पे हमें के की जगह पे क्या मिला 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के का वैल्यू -2, ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दिया रहा है, इक्वेशन के साथ अगर मिला है ए बी सी इसका लिखना है, लिखने के बाद फॉर्मूला पुट करना है, पुट करने के बाद क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करने से हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने का पर सिद्धाचार्य यानी सिद्धाचार्य के सूत्र की सहायता से प्रयोग करके ज्ञात करके देखें। तो पहले ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र लिख देते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। इसमें से a क्या है b11 c -4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 2a, b यानी होगी 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 3, सी की जगह पे -4, 2 इंटू 3। -11 प्लस माइनस 121, 4 3 12 बच्चों का 48, यानी माइनस माइनस हो गया प्लस 48, 3 2 जा 6, तो -11 प्लस माइनस 8 1 9 4 2 6 और 1 यानी 169 डिवाइड बाय 10। अब इधर इसको सॉल्व करें, -11 प्लस माइनस 169 किससे कटेगा, यानी 13 का पहाड़ा में 13, तो 2 ठो 6 माइनस प्लस माइनस 2 ठो रूट से निकालने के लिए जब 2 ठो रहे सेम निकल जाता है, तो कितना हो गया 13। अगर आप लोग को नहीं आया तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसे वाला 169 1 1 से 1 कट गया 69 यानी 2 हो गया, ऐसा कुछ करना है, 3 रखे 3 3 3 से 9, 3 2 6 यानी हो गया 3 13
टेस्ट करेगा 30। अब क्या करना है, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर, तो सब क्या है, एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। किसका? एक्स का। किसका निकल रहा है? एक्स का वैल्यू। यानी इसका फॉर्मूला ही होता है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स का -11 -13 6, और एक बार क्या होगा, -11 + 13 6। सॉल्व करेंगे तो s + 4 24 माइनस में 6, एक्स का वैल्यू ये करेंगे तो कितना, 2/6, 6 1 6, 6 4 24, यहाँ पे 2 1 2 2 3 यानी देखो एक्स का वैल्यू निकला -4 और 1/3। ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो क्या कीजिए, फटाफट इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन 2 का 2। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको इंटू करने के लिए इसको पहले एक तो इसको पूरा x + 4 और x + 4 + 9 = 0। इससे इंटू हुआ x², इससे इंटू हुआ +4x - 4x - 2x - 8 + 9 = 0। x² यानी +2x + 1 = 0। तो ये वाला इक्वेशन क्या कर रहा है, ये वाला हमें फॉलो हो रहा है, x² + bx + c = 0। तो यानी द्विघात समीकरण है और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आचार्य सूत्र से कर सकते हैं। तो हमारे पास a के रूप में क्या मिला, 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और b के रूप में क्या मिला, 2, c के रूप में 1। तो फिर फॉर्मूला क्या है, x बराबर b प्लस माइनस यानी प्लस माइनस b² - 4ac 2a। अब देखो b की जगह पे क्या है, 2 माइनस प्लस माइनस, b की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 1, ए की जगह पे 1 यानी x का वैल्यू निकालने के लिए -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 - 4, 4 कहाँ से आया, 4 1 1 1 4, यहाँ पे कितना हो 2। x का वैल्यू निकालने के लिए -2 माइनस 4 से 4 0, यानी 0 का वैल्यू 0 ही रहेगा, 2। और अब क्या करेंगे, एक बार माइनस से 0 और एक बार +0 से 2, -2/2 और यहाँ पे -2/2 कटा, -1 कट गया -1, यानी x का वैल्यू इसमें -1, x का वैल्यू इसमें भी -1। यह बोल सकते हैं x का वैल्यू -1। ये होगा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में कुछ नहीं करना है, ए बी सी का वैल्यू रखना है और उसके बाद हम लोग को कर दिखाना है। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्या है, 4x - 3 द होल स्क्वायर, यानी इसको कर सकते हैं a - b द होल स्क्वायर फॉर्मूला दे सकते हैं। तो a - b
बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पहले फॉर्मूला देते हैं। तो 4x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 16, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर 4 टू 8 24 24x प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x माइनस 6 माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस और हो गया 6 इक्वल टू 0, 16 स्क्वायर 24 और 2 26x माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया कर दिया, माइनस प्लस माइनस यानी हो गया प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये वाला फॉलो हो गया इक्वल इक्वेशन, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 16, बी का वैल्यू माइनस 26, सी का वैल्यू 3। तो हम क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, बी की जगह पे क्या है माइनस, माइनस होता ही है माइनस 26 प्लस माइनस माइनस 26 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 16 और सी की जगह पे 3, तो 2 इंटू ए यानी हो गया 16। तो निकालते हैं, यानी प्लस माइनस माइनस 26 प्लस, अब क्या करना है 26 का स्क्वायर यानी 2676, 26 का स्क्वायर कितना 676 माइनस 16 को 4 से 12 18 19 192, यानी 676 से 192 माइनस करेंगे तो कितना, पहले हमने क्या किया 16 4 जा 64 64 64 को मैं 3 से इंटू किया तो 92 आया, 192 आया, 92 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4 8 और 5 में चाहिए 4 484, यहाँ पे कितना हुआ 16 टू 32, कितना 32, एक्स का वैल्यू 26 प्लस माइनस यानी इसे करेंगे तो कितना 484 यानी 32। चलिए ठीक है, अब 484 किसका आता है आप लोगों को पता है इस तरीका, तो 2 2 जा 4, 2 कट गया 84, इसको कर जोड़े 4, इसमें से कुछ बैठाएंगे जाना चाहिए यानी 2 से 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना 2 यानी 22 आता है, कितना आता है 22। तो इसको हम लोग सॉल्व कर निकालेंगे तो कितना 26 प्लस माइनस 22 गुने 22 यानी 32, एक्स का वैल्यू 26 प्लस माइनस 22, अब क्या करना है 32, एक्स बराबर 26 प्लस 22 32, तो सॉल्व करेंगे 6 2 8 4 32 और यहाँ पे करेंगे तो 26 माइनस 22 32, एक्स का वैल्यू निकालें तो 6 से क्या 4 और यहाँ पे क्या 32 है। अब देखिएगा 16 से 16 दूनी 32 16 3 48 यानी होगा कितना 3/2, यहाँ पे 4 1 जा 4 4 8 जा 32 यानी एक्स का वैल्यू इतना निकला। ये हम बोल सकते हैं एक्स का वैल्यू 3/2 और एक होता है 1/8, 3/2 1/8, ये हुआ हमारा आंसर। चलिए इसको फटाफट कॉपी में नोट कीजिए। अब करेंगे हम लोग 4 नंबर। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आप फॉर्मूला जानते ही हैं, क्या करना है आपको, ए बराबर 3
b बराबर 2 और c बराबर -1। x का निकालने के लिए -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, यानी b की जगह पे होगा -2 प्लस माइनस b की जगह पे होगा कितना 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 3 1। तो a का वैल्यू कितना 3, यानी इतना हो गया -2 प्लस माइनस 4 12, तो मिस्टेक -1 -1 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 6 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 लिख सकते हैं यहाँ पे 6। अब करेंगे यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 6, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस लेकर -2 -4 बाई 6 कितना 2 6 2 1 2 2 3 6 -6 6, एंड x का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1/3, तो x का वैल्यू कितना है 1/3 -1। तो क्या समझे, ये हुआ हमारा आंसर। तो कुछ नहीं, इजी एकदम हलवा जैसा है, आप लोग कर सकते हैं, खा भी सकते हैं इसको। चलिए फटाफट कीजिए, और कितना नंबर करेंगे हम लोग 5 नंबर। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 2 का 5। अब हम लोग करेंगे 2 का 5 नंबर, और जल्दी करेंगे। यानी आप लोग जब बोलिएगा a का वैल्यू क्या है 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1। x निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, b साथ साथ बोलिएगा b माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2a, यानी बोल सकते क्या b का वैल्यू कितना है -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना 3, सी का वैल्यू कितना 1, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, यानी x का वैल्यू निकालेंगे कैसे -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 और 3 2 जा 6। तो क्या करेंगे x इक्वल टू कितना 2 प्लस माइनस इसके वजह करें -2 प्लस माइनस हटाएंगे कितना होगा -8 6। अब देखा जाए तो ये वाला यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं x का वैल्यू एक प्रॉपर्टी नहीं निकल सकता है। तो लिख सकते हैं यह समीकरण वास्तविक मूल नहीं है, तो इसको इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स जी आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में 2 का 6 से और बाकी सब क्वेश्चन को कराया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से सीखिएगा। तो आप क्या करना है, आपका काम जानते हैं। अगर आपको लगे जहाँ सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करें, थोड़ा सा भी मेहनत अगर 1% भी लग रहा है जहाँ सर मेहनत करें, तो क्या कीजिए चैनल को शेयर कीजिए, जिससे आपके बाकी सब फ्रेंड लोग को भी देखने का मौका मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।